की। गेड़ा कल्ला गांव के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले राणा भाई जी महाराज की, जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। गेड़ा कल्ला के अंदर जो आज आपने राणा भाई जी महाराज के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया और विशेष आग्रह था नौजवानों का कि मैं इसके अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। वैसे लोकसभा चुनाव के अंदर जो आपने जबरदस्त समर्थन इस इलाके से दिया था, मुझे याद है कि 2 दिन का पूरा समय भी मैं मकराना क्षेत्र के नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी आपने कांग्रेस बाहुल्य इलाका होते हुए भी जबरदस्त समर्थन मुझे दिया और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपने पहुंचाया। गेड़ा और आसपास के इलाके से एक तरफा मतदान करके आपने मुझे किसान और जवानों की पैरवी के लिए लोकसभा के अंदर भेजा। उसके लिए पुनः आप पूरे मकराना इलाके का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। 2 साल से ज़्यादा समय हो गया मैं आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना काल से हम सब प्रभावित रहे, पूरा देश तकलीफ में था और दूसरी लहर के अंदर सबसे बड़ी तबाही विश्व के अंदर अगर मची तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान हमें छोड़ के चले गए। सबसे ज़्यादा जवान अगर किसी देश ने खोए तो हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा जवान खोए, क्योंकि व्यवस्थाएं फेल हो गई थी। न तो देश की सरकार को चिंता थी, न राजस्थान की सरकार को चिंता थी। ऑक्सीजन के अभाव के अंदर वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और आईसीयू वार्ड के लिए तड़पते हुए किसान के बेटों को हमने देखा, प्रयास किया, फिर भी तमाम लोगों को बचा नहीं पाए। मेरी संवेदनाएं पूरे देश और प्रदेश के साथ है। लेकिन भाइयों, मारवाड़ के अंदर जिस धरती पर हम बैठे हैं, हमने जीवन के अंदर संघर्ष ही देखा है। इतिहास उठा के देखते हैं तो कभी अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों का राज, अकाल का साया, और फिर नेताओं ने इतना धोखा दिया कि धोखा देते 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 हम ईश्वर की कृपा से जिंदा रहे। मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ गौशाला के अंदर जिस तरह दानदाताओं ने आगे होके गौ माता को बचाने का प्रयास किया, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर अनूठा उदाहरण आज गेड़ा कल्ला के भामाशाहों ने इस मंच के माध्यम से दिया है। और ये दान हर कोई नहीं कर सकता, बोलना तो चाहता है लेकिन बाद में पैसे देने पड़ते हैं। पैसे लेने के लोग पहुंच जाते हैं, रात बोल है कहीं हो बताओ सुबह। तो भाइयों, आप लोग बाहर गए, सिलीगुड़ी का ज़्यादा नाम आ रहा था। मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर गया, चाहे मैं गुजरात के अंदर गया, महाराष्ट्र के अंदर गया, हर जगह नागौर के किसान के बेटे बेटियां गांव से उठ के वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं। वैसे मारवाड़ी पूरे देश की शान है, सब ज्यादा अच्छा काम मारवाड़ियों का पूरे देश के हर बाजार पे कब्जा है। धीरे धीरे हमारे छोटे भाई भी वहां गए और वहां अपने छोटे मोटे रोजगार के साधन के साथ साथ इन्होंने छोटे बेरोजगार भाइयों को भी वहां लगा के काम दिया और यहाँ पढ़ाई का प्रचार प्रसार किया। क्योंकि नागौर को सबसे बड़ा धोखा जो मिला हमारे नेताओं से मिला। 52 से लेके आज तक नेताओं ने थोथे भाषण दिए, सत्ता का आनंद लिया, खुद के परिवारों के बाद किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। उनको अगर पता लगा कि बिरदाराम जी तीसरी बार जीत रहे हैं तो टिकट काट दो, उनको पता लगा ये चौथी बार जीत रहे हैं उनको घर बिठा दो, उसको हरा दो। ये कार्यक्रम नागौर के अंदर चला। इसलिए बीते सुनियो, इसलिए 52 से लेके 1998 तक 46 साल में मृदाओं को छोड़ के कोई मंत्री नहीं बना राजस्थान की सरकार के अंदर। बना तो मुझे नाम बता दो उसका। 1998 के अंदर पहली बार भंवर सिंह डांगावाज गृह राज्य मंत्री बने, वो भी क्या राज्य मंत्री बने। 46 साल तक
किसी का नंबर ही नहीं आने दिया। अगर कोई 3 बार जीत रहा था तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को आरक्षित करा दिया, कोई 4 बार जीत रहा था तो उसमें 302 का मुकदमा लगा दिया, कोई और कुछ कर रहा था तो इसको दूसरी जगह पहुंचा दिया। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस जिले की जो तकलीफ है, जो तस्वीर है, वो मेरे सामने। लोग मुझे भी कहते हैं कि हनुमान जी आपने क्या कर दिया। मैंने कर दिया ना, मैंने जगा दिया राजस्थान के जवानों को, किसान के बेटों को जगा दिया। अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने ऐसी हुंकार भरी कि आवाज लखनऊ तक पहुंची और वीर तेजाजी महाराज का जयकारा राजस्थान की विधानसभा से लगा के देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लगा के संदेश दिया कि देश के किसानों का नेतृत्व राजस्थान करेगा। वीर तेजाजी महाराज जिन्होंने 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम जयकारे दूसरे लोक देवताओं को भी लगाते हैं, लेकिन भाइयों ज्यादातर लोक देवता 500 साल पहले हुए थे या 450 साल पहले, लेकिन तेजाजी का इतिहास 1000 साल पहले का है। 1000 साल पहले भी गुजरी की गायें लाके और अपने वचन पे प्राण न्यौछावर किए। हमें गर्व है कि हम उस कौम से आते हैं, वो एक ही जाति के नहीं, किसानों के देवता थे। और जिस तरह भगवान श्री राम ने अपने वचन निभाने के खातिर 14 साल का वनवास भोगा, राज को छोड़ दिया, उसी तेजाजी महाराज ने भगवान राम के कदमों पे चलते हुए अपने प्राण न्यौछावर करके इस विश्व को संदेश दिया कि गाय को बचाना होगा। और गाय को बचाने के लिए आज कई पार्टियां गाय के नारे भी लगाती है। वो ऐसे समझती है जैसे गौ माता उनकी पार्टी की कोई वोटर हो, वो ऐसे समझती है गाय हमारी है। भाइयों, गाय को बचाने के लिए तो तेजाजी महाराज को बीजेपी के थोड़ी थे कि भाजपा के थे। उस समय तो भाजपा बनी नहीं, तो भाजपा तो 80 के अंदर बनी थी और कांग्रेस भी बाद में बनी थी। लेकिन 1000 साल पहले भी गाय को बचाने की अगर लड़ाई लड़ी तो किसान के बेटों ने बलिदान दिया। और आज भी इस गौशाला के अंदर जिस तरह मैं दानदाताओं के नाम सुन रहा था, ओम जी बोल रहे थे, उससे ऐसा लग रहा है कि गाय को बचाने के लिए भी किसान ही आगे खड़ा है और किसान के बेटे ही इस गौ माता को न्याय दिला के मानेंगे। भाइयों, अब की बार जब देश की लोकसभा चलेगी, पिछला पूरा समय तो हो उल्लड़ के अंदर खो चला गया, उससे पहले कोरोना के अंदर चला गया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता कि गौ माता की सेवा रक्षा के लिए और गौशालाओं को जगह जगह अलॉटमेंट पट्टे जमीन दिलाने के लिए, गायों को अनुदान दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल चाहे विधानसभा के अंदर रहा, लोकसभा के अंदर रहा, हमेशा पैरोकारी करता रहा। लेकिन गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करे, इसके लिए भी लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से इस आवाज को उठाऊंगा। क्योंकि भाइयों, आज गायों की जो दुर्दशा है उसे देख के लगता है कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो सत्ता के अंदर लंबे समय तक रहे, भाषण भी दिए, कलम की ताकत रही, लेकिन भला नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता कि आज जब कोरोना का तमाम वैक्सीनेशन हो जाएगा, जब WHO ये आह्वान कर देगा अब सब लोग सुरक्षित हैं, करीब करीब दूसरी डोज देश के नौजवानों के अंदर लग चुकी है। भाइयों, तीसरी लहर की आशंका है, हमें सावधानी रखनी है और हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम आंदोलन करें। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद बड़े आंदोलन राजस्थान की धरती से करेंगे। जोधपुर की धरती से किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, जवानों को रोजगार और स्थानीय उद्योगों में, इकाइयों में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार। चाहे बाड़मेर के तेल के कुएं हो, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे मकरा के अंदर नया उद्योग लगे, 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले, तब जाके बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। और उसके साथ साथ गाय को राष्ट्रीय श्रेणी के अंदर हमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, इसको लेके भी हम बड़ा अभियान इस देश के अंदर चलाएंगे। भाइयों, मैं तो, मेरी जब छोटी सी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मुझे जब लगा कि राजस्थान का जवान किसान तकलीफ के अंदर है तो मैंने सत्ता को छोड़ा। मैं भी जिद्दी हूं, मैं चाहता 2003, 8, 13
18 के अंदर मंत्री बन जाता और मंत्री बन के पाड़ा बदलता, हर बार मंत्री बनता, कभी इधर कभी उधर, कई लोग बने प्रदेश के अंदर, कई लोग हैं, पार्टियां थोड़ी मंत्री बने, लेकिन हमेशा मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के प्रदेश के किसानों जवानों की सेवा करूंगा। और जब तक प्रदेश में असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। आपने जब मुझे वोट दिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से था। मेरे बीजेपी के भाइयों ने जो मुझे नागौर में वोट डाले उनको मैं एक ही बात कहता कि 24 तक और उससे बाद में भी आपने मेरा सहयोग किया, मैं हमेशा तैयार हूं। लेकिन मैंने भी राजस्थान का, अगर भाजपा ने मुझे 2.5-3 लाख वोट दिए तो मैंने भी 25 से 30 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को पूरे राजस्थान के अंदर दिलाए थे। वो गठबंधन हुआ था, एक सीट छोड़ी थी, बदले में 16 जगह मैंने प्रचार किया और हरियाणा उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की मदद करी थी। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था, देश के किसान नेताओं ने जब मुझे कहा कि हनुमान जी आप अगर एनडीए छोड़ दो, दिल्ली गुजरात को जोड़ने वाला शाहजहांपुर बॉर्डर अगर जाम कर दो तो तीनों कृषि बिल वापस लिए जा सकते हैं। मैंने कहा तय कर लो आप लोग, मैं तो छोड़ दूंगा। तो बोले आप एक बार छोड़ो और आप खुद इस बॉर्डर को जाम करो। भाइयों, मैं हजारों लाखों लोगों को लेके एक बार बॉर्डर पे पहुंचा, सरकार ने 7 दिन का टाइम मांगा और दोबारा शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया और देश का एकमात्र एमपी था तो 60 दिन तक किसानों के साथ ठंड के अंदर उस सड़क पे बैठा रहा और संदेश दिया कि हम खाली बातों से और नारों से काम चलाने वाले नहीं है, हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आज अभी जिस घटना की जानकारी मुझे मिली, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री वहां आने वाले थे उत्तर प्रदेश के, और एक भयंकर हादसा वहां पे हुआ। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई जिससे आधा दर्जन किसान घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। सुनने में यह भी आया कि कुछ लोग दूसरी तरफ से भी हताहत हुए। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को आप इस तरह डंडे और गोली के बल पे रोको, ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, ये देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है तो हमारे भाइयों की वजह से सुरक्षित है। अगर हम लोगों का मूड ऑफ हो गया तो तकलीफ पड़ जाएगी। मोदी जी, आपको भी अगर प्रधानमंत्री बनाया तो किसान के बेटों ने बनाया। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश की 125 से ज्यादा सीटें थी जिनमें 115-20 सीट भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन को मिली थी। मत भूलो कि जो आपने आपको सत्ता पे बिठाया वो आपको सत्ता के नीचे भी ले आएंगे। कई लोग सत्ता के अंदर आए थे, लेकिन हमेशा इस प्रजा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर चीज को मिल बैठ कर सुलझाया जाता है। आज लंबा समय हो गया, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, सरकार बात नहीं कर रही है। सरकार की हठधर्मिता देखो। ये तो एक तरीके से ये राज हो गया जैसे भाई आजाद भारत के अंदर नहीं है। आप उनकी बात सुनो, बैठो, और जो बिलों के अंदर वापस लेने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी खुद लोकसभा में बोल गए कि बिल हम सस्पेंड कर रहे हैं। जब सस्पेंड कर दिए तो वापस ले लो। सस्पेंड करना भी थूक के चाटना ही है, या तो सस्पेंड क्यों, लागू करेगा दिखाओ। जब लागू नहीं कर रहे हो तो किसानों की बात मान लो, क्योंकि वोट लेने इनके पास ही जाओगे। भाइयों, मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि वीर तेजाजी महाराज की कृपा इस प्रदेश और देश के किसानों पे। अब की बार शेखावाटी के अंदर जब तेजादशमी थी तो मैं सांगलिया के कार्यक्रम के अंदर गया। 1.5 लाख से ज्यादा लोग वीर तेजाजी महाराज के मेले के अंदर, 1.5 लाख से ज्यादा लोग शेखावाटी के अंदर मजबूती से उस कार्यक्रम को सफल बनाते। उसमें 30,000 से ज्यादा तो महिलाएं होगी। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे। माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी। इस राजस्थान और देश के अंदर हमें लड़ना होगा। आज हर व्यक्ति, चाहे राजनीति के अंदर देख लो, टिकट की कतार में खड़े रहते हैं। मैंने बड़े बड़े नेता देखे,
हिम्मत और हौसला नहीं है। टिकट में तो लाइन लगा खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब टिकट कट जाए और चुनाव नहीं लड़ा पाए तब उनको चिंता होती है कि हमारा राजनीतिक कैरियर खराब हो जाएगा। अरे भैया, राजनीतिक कैरियर आप अगर पार्टियों के अंदर रहोगे ना तो भी खराब हो जाएगा। आपके लोग आपके साथ रहने चाहिए। इसलिए हनुमान बेनीवाल किसी राजनीतिक कैरियर की परवाह नहीं करता। 20 साल के अंदर बड़े बड़े